हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेकर आए जो यूपी टीजीटी एवं पीजीटी लेक्चरर टीचर ग्रेड के लिए और अदर एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो अपने शुरू करते हैं। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। ये ऑप्शन इसका होगा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये आपका नई दिल्ली में है। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, ये फरीदाबाद हरियाणा में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बीड्स एंड, ये जबलपुर मध्य प्रदेश। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस नई दिल्ली। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट आनंद गुजरात में स्थित है। IVRI कहाँ स्थित है? तो ये इज्जतनगर बरेली यूपी में है। नई दिल्ली में आपका ICAR है। यहाँ पर आपकी IARI एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। भोपाल में आपका मिट्टी का अनुसंधान केंद्र है। मिट्टी का तो सेंटर आपका इज्जतनगर है। CAZRI कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। डी ऑप्शन है इसका सही। लखनऊ में आपका CISH सेंटर। करनाल में आपका गेहूं का है जीन बैंक। लखनऊ में आपका औषधि निदेशालय है रिसर्च सेंटर। यहाँ पर आपका फिशरीज सेंटर है मछली का लखनऊ के अंदर। लखनऊ में आपका गन्ना रिसर्च सेंटर। तो ये सभी चीज़ें लखनऊ में। और करनाल में आपका जीन बैंक गेहूं का है। तो आप उत्तर होगा आपका डी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में सबसे योगदान करती है? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में सबसे कम योगदान करती है तो ये करती है CFC। भी उत्तर होगा इसका। जो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है वो ओजोन लेयर अधिक प्रभावित करती है। भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम बताइए। भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो ये आपका पंतनगर है। JB पंतनगर वाला कृषि विश्वविद्यालय। इसकी जो स्थापना 1960 में की गई पंतनगर, जो अब उस समय उत्तर प्रदेश में था, अब उत्तराखंड में स्थित है। ये भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। 2014 में आपकी स्थापना रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और 2000 में आपके मेरठ यूनिवर्सिटी की एग्रीकल्चर की स्थापना हुई थी। IARI कहाँ स्थित है? तो ये आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। न्यू दिल्ली में फिर हम भाई बता रहे हैं। IARI बताया था आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ICAR अपनी एग्रीकल्चर की संस्था है। इसकी जो DG है वो आल आर जाट है। और अपना इसका IMD का इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, ये आपका दिल्ली में स्थित है। और इसकी जो प्रयोगशाला है वो पुणे में स्थित है IMD की। बेंगलोर में आपका IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर है। भोपाल में आपको बताया था कि मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र है। तो इसका ऑप्शन होगा C। CRI कहाँ स्थित है?
तो ये CARI इज्जतनगर में सेंटर एवेन्यू पक्षी रिसर्च सेंटर है। ये इज्जतनगर बरेली में स्थित है। लखनऊ में आपका CISH बागवानी इंस्टीट्यूट फिशरीज सेंटर है आपका। यहाँ पर रिसर्च सेंटर है गन्ने का। औषधि केंद्र है आपका सीतापुर रोड पर ये आपका स्थित है। तो सन 1989 में सेंटर एवेन्यू पक्षी रिसर्च सेंटर इज्जतनगर बरेली में खोला गया था। यह संस्थान एवेन्यू पक्षियों पर अनुसंधान से संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा ए। केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्था स्थापित है। केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्था स्थापित है। तो ये आपके हैदराबाद में स्थापित है। बी ऑप्शन है इसका। पुणे में आपका हमने बताया था IMD प्रयोगशाला इसकी। नई दिल्ली में ICAR और यहाँ पर अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी IARI और नई दिल्ली में ही आपका सांख्यिकी रिसर्च सेंटर है। नई दिल्ली में ही आपका एग्रोनॉमी रिसर्च सेंटर, बीज सेंटर, ये सभी सेंटर आपके न्यू दिल्ली में ही है। देहरादून में आपका मृदा लवणता का है। तो उत्तर होगा इसका बी। केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्था ये आंध्र प्रदेश हैदराबाद 1985। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली 1976। सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कन्वर्सेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट ये देहरादून में स्थित है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑनियन एंड गार्लिक पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये आपके रिसर्च सेंटर है ये मेन, इनको याद कर लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष में कुल बुवाई हेतु क्षेत्रफल की रिपोर्ट है। तो ये 145 मीटर प्रति हेक्टेयर है। भारतवर्ष में कुल बुवाई क्षेत्र हेतु रिपोर्ट है। तो वर्ष 2003-4 के अनुसार भारत में कुल बुवाई हेतु क्षेत्रफल 145 मीटर प्रति हेक्टेयर। वर्तमान 2020-21 के अनुसार भारत में कुल बुवाई का क्षेत्रफल 438.51 मीटर प्रति हेक्टेयर है। वातावरण का स्तर जिसका तापमान एक समान रहता है, वातावरण का स्तर जिसका तापमान एक समान रहता है कहते हैं उसे स्ट्रेटोस्फीयर। ये समताप मंडल की जमीन से 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक विद्यमान है। इसी में अपने एरोप्लेन उड़ते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि नहीं, अर्थात इस मंडल में तापमान अपरिवर्तित। इसका जो तापमान रहता है वो एकदम समान रहता है, ना उसमें हवा चलेगी, ना उसमें वर्षा, ना तूफान, कुछ नहीं होगा, एकदम समान मौसम होगा। तो उत्तर इसका ए होगा। एशियन शाक भाजी अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? एशियन शाक भाजी अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये ताइवान में स्थित है। ये उत्तर है इसका। तो 22 मई 1971 में ताइवान में एशियन शाक भाजी अनुसंधान स्थापित किया गया है। ओजोन परत पर प्रभाव डालते हैं, तो इनमें से कोई नहीं। ओजोन परत पर प्रभाव डालते हैं, तो इनमें ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। यह परत सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है अवशोषित करता है। प्राणरक्षक ओजोन परत की पतली होती जाती है, जिसका मुख्य कारण समताप मंडल में क्लोरीन परमाणु का विसरण 1 लाख ओजोन के अणु को नष्ट करता है। CFC परमाणु क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ लेकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। आगे आपकी आने वाली वैकेंसी गेम सुपरवाइजर एग्रीकल्चर संबंधित, यूपी टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड और आपकी एफसीआई में आने वाले। तो ये एग्रीकल्चर के सभी क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।